परम शांति। परम शांति। शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे योग से परम शांति। आज हमारे साथ है कृष्णा, जो हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे छोटी सी बच्ची से। परम शांति। परम शांति। चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रियल भक्ति और फेक भक्ति के बीच क्या अंतर है? रियल भक्ति और फेक भक्ति के बीच में यही अंतर है कि रियल भक्ति में जो हम शो ऑफ नहीं करते, हमारे मन से निकलता है, और जो हम नॉट फॉर दिखावा ऐसे करें और पूरा अटल विश्वास हो हमें जिसको हम पूज रहे हैं, वो हम रियल भक्ति कहते हैं। और फेक फेक भक्ति रियल भक्ति के टोटल ऑपोजिट है। उसमें शो ऑफ करते हैं और अगर कुछ मन का नहीं हुआ तो उसका विश्वास नहीं रहता। फिर वो हम लोग वीडियोस में जैसे सोशल मीडिया के लिए जो करें वो फेक भक्ति होती है। तो उसमें जब हम इमोशनल ब्लैकमेल कर ले वो हमारी फेक भक्ति हो गई। जी, तो आपके पास कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स हो जिससे हम रियल भक्ति को सबसे पहले समझ सकें? रियल भक्ति में हमारे पास मीरा जी, हनुमान जी, तुलसीदास जी, इन सब के एग्जाम्पल्स हैं। प्रेमानंद महाराज के एग्जाम्पल हैं। और फेक भक्ति तो टोटल ऑपोजिट, बस सोशल मीडिया के लिए करते हैं वो फेक भक्ति। जी बिल्कुल। तो आपने आसपास सोशल मीडिया में ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा हो जिससे आप लोगों को बता सके कि ये फेक भक्ति होती है? जैसे लोग जो हैं इतने बड़े बड़े कृष्ण जी की मूर्तियाँ लाते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज ने बोला कि 10 इंच से ज़्यादा की मूर्ति नहीं रखनी। और फिर कई लोग ऐसे वीडियोस में दिखाते हैं कि कृष्ण जी चम्मच से दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी वो पी रहे हैं। तो फिर ये थोड़ा डाउट करने वाला है। इतनी बड़ी मूर्तियाँ रखी, उसमें से वो पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो थोड़ा डाउट कर सकते हैं मुझे। और रियल भक्ति कैसी होती है? रियल भक्ति जिसमें ना कोई दिखावा हो और हम हमारे मन से कर रहे हैं, वो विश्वास है हमें। ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो फिर हमारा विश्वास ही टूट जाए। वो हमारी रियल भक्ति। जैसे मीरा जी के फैमिली ने उन्हें कितना फोर्स किया भक्ति छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने बचपन से कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। तो क्या उन्होंने भक्ति छोड़ी? नहीं। वो चाहते तो इतना सारा पैसा ले सकते थे, वो महल में रहते थे, फिर भी उन्होंने जंगल में रहना चुना, संतों के पास रहना चुना, क्योंकि उन्हें अपने कृष्ण जी पे विश्वास था। जी। और जब लास्ट उनकी लाइफ का लास्ट समय आया, वो कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर समा गई। ये हमारी रियल भक्ति हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रियल भक्ति में कभी कभार जो लोग हैं वो भटक जाते हैं भक्ति करते करते, वो उन्हें एक बार से उनका विश्वास जो है वो कम हो जाता है कभी कभार, और उनकी इच्छाएं जो है वो बढ़ जाती है, और जब भगवान उसे पूरा नहीं करते तो फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आप फल की इच्छा से भक्ति कर रहे हो तो उसका कोई ऐसे तो करनी नहीं चाहिए ऐसी भक्ति। पर अगर आप फोर्स किए जा रहे हो कि छोड़ दो भक्ति, ये है वो है, तो फिर भी आपके अंदर का विश्वास ही तय करता है आप छोड़ना चाहोगे या नहीं छोड़ना चाहोगे। जितना परसेंट विश्वास उतनी परसेंट भक्ति। जी बहुत सुंदर। और भक्ति में ज्ञान का रोल कैसे हो सकता है? हाँ, भक्ति में ज्ञान का रोल ऐसा है कि जब हमें जो भी हम कर रहे हैं, माला जाप, आरती, घंटी बजाना, उनके पीछे की रीज़न नहीं पता, स्टोरी नहीं पता, उसको करने का ज्ञान नहीं पता कैसे करते हैं, बस किए जा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट मिलना तो शायद से इम्पॉसिबल ही है। लेकिन बेनिफिट से तो करनी नहीं चाहिए भक्ति। जी, तो इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो भी रिलीजन में जो भी प्रथाएं बनाई गई है वो हमारे उस समय के हिसाब से सूटेबल थी, लेकिन अब वो प्रथाएं जो है वो जैसे कृष्णस बोलते हैं ना कि समय के साथ चेंज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो अगर हम समय के साथ चेंज नहीं होंगे और हम उसी साइकिल को फॉलो करते रहेंगे तो हम जाने अनजाने में हम गलत कार्य कर बैठेंगे। जैसे एक महाभारत का भी एक इंसिडेंट है, मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब लास्ट में भीष्म पितामह जो है उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसके बाद फिर कृष्ण जी की उनसे वार्तालाप हुई थी। तब भीष्म पितामह ने उन्हें पूछा कि प्रभु मैंने ऐसी क्या गलती करी कि मैंने तो वो धर्म को बहुत मानते थे भीष्म पितामह। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सब कार्य धर्म से करने का करा। लेकिन कृष्ण ने उनसे बोला कि आपने बिल्कुल धर्म के अनुसार करा, लेकिन समय के साथ परिवर्तन का होना निश्चित है और आपको उनके कर्म चक्र और समय का जो चक्र है उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो जाने अनजाने में आप गलती कर बैठोगे। तो इसी के साथ बहुत ही सुंदर। और कृष्णा, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमारे जो भक्ति में जो ट्रेडिशंस है, जो भी रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं, तो उसमें वो ऐसा क्या परिवर्तन लेकर आ सकते हैं कि भक्ति को छोड़ना तो हम नहीं बोल नहीं सकते, जो भक्ति मार्ग में इतने साल से चल रहे हैं, लेकिन भक्ति को शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए? भक्ति की शुरुआत जो है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कभी हमने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ ली तो वो सिख बनने का सोचते हैं, गीता पढ़ ली तो हिंदू बनने का सोचते हैं, नमाज पढ़ ली तो मुस्लिम बनने का। ऐसे तो भक्ति की शुरुआत नहीं होती। हमारी इनर कॉलिंग से अगर हमारा सही रास्ता निकले तो हमें असली तरह से पता चलता है कि हम यहाँ सही में सूटेबल हैं और यहाँ से हम अपना रास्ता ढूंढेंगे, तो वैसे हम भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या वो स्पिरिचुअलिटी या फिर भक्ति मार्ग में है? हाँ, वो भक्ति मार्ग में है, पर उनकी जो भक्ति है वो मेरे ख्याल से फेक भक्ति है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी भक्ति फेक है? वो कई बार स्कूल में, क्लास में बहुत बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। चलो उसमें अब वो तो बच्चे हैं, उनका हम नहीं कहते, पर अगर उन्हें ये पता नहीं है कि कैसे करते हैं भक्ति, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनके जिस तरह से वो बोल रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि वो किस चीज़ के फल की इच्छा में वो कर रहे हैं भक्ति। जी, बिल्कुल। और आप मेरे को कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे आप एक बच्चे का एग्जांपल जो है आपने मेरे को बताया था, उसका एग्जांपल आप सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? हम यहाँ पे किसी को गलत साबित करने नहीं आए हैं, हम बस एक छोटी नॉलेज देने आए हैं कि हमें जो भक्ति हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, फल की इच्छा में करने वाली भक्ति या फिर जो हमारे मन से आ रही है वैसी भक्ति। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मन से भी कर रहे हैं पर उनको रीज़न नहीं पता, पीछे का ज्ञान नहीं पता, वो पूरा इमोशंस डाल रहे हैं उसमें, तो उसे हम वेस्ट भक्ति कह सकते हैं। जी जी। टोटल वेस्ट नहीं, पर उसका ज्ञान पता रहना भक्ति का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके ज्ञान के हम अगर भक्ति कर भी रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, बस पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। जैसे इससे एक और सुंदर बात निकल कर है कि भक्ति का फल ही ज्ञान के रूप में है। तो वही है कि आप अगर भक्ति मार्ग में हो तो अगर आपकी सच्ची भक्ति होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर उसके उसके भक्ति के रहस्य भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ कि आज की जो जनरेशन्स है तो उनको भक्ति मार्ग में क्यों चलना चाहिए? उनको भक्ति मार्ग में चलने के लिए हम फोर्स तो कर नहीं सकते, और भक्ति मार्ग में चलना अगर उनके लिए ज़रूरी कहते हैं, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो भक्ति में डेवलप होती है, हमारे देश के कल्चर के प्रति उनका ध्यान आता है कि अच्छा हमारे देश में ये होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन अभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है। जो हमारी किताबें हैं, गीता, रामायण, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जितनी भी हैं, हम जब उन्हें एक बार खोलें तब हमें लगता है कि क्या ये सब हुआ था हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी भारत भूमि में।
तब उन्हें प्राउड फील होगा कि वो हम इंडिया में पैदा हुए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इससे एक और बात निकल कर आती है कि हमें अपने वेद शास्त्र और हमें हमारे इतिहास के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी एक रीसेंट एक मूवी बनी थी केरला स्टोरी करके। तो उसमें वही था कि उन लड़कियों को जो है भटकाया गया कि वो जो है मुसलमान धर्म को अपनाएं, और वो जो है उसी चलते गलत डायरेक्शन में चली गई। तो वही है कि अगर हमें अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर, हमारे अपने रिलीजन के बारे में हमें पता होगा, हमें नॉलेज होगा, तो किसी के भी हम भटकाव में हम नहीं आएंगे और हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही होगा। तो सही है। इसी के साथ हम लास्ट आप कोई अपने युवा के लिए मैसेज देना चाहे? अगर हम सबको मैसेज देने की बात करें तो आपको जो रास्ता सही लगता है आप उस पे चलिए। जब अगर कोई शॉप है और एक शॉप पे बहुत रश है और एक शॉप खाली है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? टाइम सेव करने के लिए तो आप वहीं जाएंगे जहाँ पे रश नहीं है। तो फिर अगर पूरी दुनिया एक रास्ते पे चल रही है, जिस रास्ते से आप खाई की तरफ पहुँच जाओगे, और एक रास्ता सीधा सीधा है जो आपको एकदम सही जगह पे पहुँचाएगा, तो क्या आप खाई की तरफ जाओगे? तो आपके इनर कॉलिंग से जो भी रास्ता आपको सही लगता है, आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सभी जागृति करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, चाहे किसी भी मार्ग में आप चले, भक्ति हो, ज्ञान हो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने बारे में क्वेश्चंस उठाए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो इससे ही आपकी आत्मा का कल्याण होगा और विश्व में परम शांति फैलेगी। तो इसी के साथ परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।